आने वालों तवज्जो से सुनो। फिर उसके बाद अब अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो सिर्फ फूल चादर खाकर यही मोहब्बत की निशानी नहीं, लेकिन उनकी मेहनतों का एहसास करो। ये उम्मत वो है, ये कौम वो है। हमने बुजुर्गों के नाम के नारे तो लगाए, लेकिन बुजुर्गान दिन की मेहनत का एहसास नहीं किया। हमने बुजुर्गों की मेहनतों का एहसास नहीं किया। गरीब नवाज अपने नाना का हुक्म सुनते हैं और सुनने के बाद अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का फकीर, वो अल्लाह का नेक बंदा आज जिसके आस्ताने पर, ये बात भी मैं अपने नौजवानों से कह दूं, पूरी दुनिया के अक्सर मज़ारात, पूरी दुनिया के अक्सर मज़ारात पर मेरी हाजिरी भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, फख्र नहीं करता। तकरीबन 80% मज़ारात तो जो बड़े अकाबिरीन हैं उनके मज़ारात में 80 नहीं तो 90% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुक्र के तौर पे, फख्र नहीं, मुल्क के शाम के औलिया के मज़ारात की ज़ियारत की है, इराक के मज़ारात के औलिया की ज़ियारत की, मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा अपने अस्ताफ के आस्थानों पर, हिंदुस्तान के अक्सर आस्थानों पर हाजिरी दी है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूल अगर किसी के मजार पर चढ़ते हैं तो वो आस्थाना है मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का आस्थाना, अताए रसूल का आस्थाना, हिंदल वली का आस्थाना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मरातिब किसके क्या है इस पर बात नहीं हो रही है। फूल सबसे ज्यादा जिसके आस्थाने पर चढ़ते हैं वो गरीब नवाज का आस्थाना। गौसे पाक के आस्थाने पर भी बारहा जाना हुआ है, लेकिन एक बात कहूँ, वहां भी आपको नजर नहीं आएंगे। गौसियत में तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, इससे अहले हिंद की मोहब्बत का अंदाजा होता है, इससे मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह अल्लाह, लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, हिंद वाले अपने बुजुर्गों को फूल पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए कि हिंदुस्तान वालों की मोहब्बत है। एक बात बताऊं आपको, वल्लाह पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का जायजा ले ले, ये चंद दिन में एक वली के नाम पर अगर बुलाया जाए तो इस तरह हजारों का मजमा जमा होता है, और जमीन पर इंसान महीनों महीनों मेहनत करके भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतने लोगों को जमा नहीं कर सकता। ये भी हिंद वालों की मोहब्बत है, हिंद वालों का अपना प्यार है। अल्लाह इस मोहब्बत को नजर बद से बचाए, अल्लाह इस प्यार को नजर बद से बचाए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों को इश्क और मोहब्बत में गर्क रखे, और अल्लाह हमें इसी पर मौत अता करे और इसी पे क़यामत के दिन उठाए। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया, आका फरमाते, लोगों जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रखा जाएगा। अब लोग हमारे मुकद्दर पे नाश करे, कौन किसके साथ उठेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं उनके साथ, जिस दाता से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, जिस गौसे आदम से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, और जिस पंजतन से मोहब्बत करते हैं उनके साथ। तेरी जन्नत कैसी है तू बता, मेरी जन्नत की शान का आलम के है। बहरहाल दूर न जाते हुए बहुत दूर न जाए, करीब आते हैं। सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान हम और आप उस शहर में खुद से नहीं जाते, लोग हमारी तारीख बुलाए नहीं, गरीब नवाज बिन बुलाए मेहमान नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई खानदान है, ना कोई कबीला है, ना कोई ससुराल, कुछ नहीं। मदीने मुनव्वरा से पैदल हिंद की तरफ बड़ा महसूस ये है बुजुर्गान सारे बुजुर्गों की हिम्मत में ये हासिल हम अपने वलियों को सिलसिलों में बांट कर नहीं देते, इसलिए कि किसी भी वली से बुग़्ज़ रखना अल्लाह से ऐलान जंग करने के बराबर। हम किसी वली से बुग़्ज़ नहीं रखते, क्योंकि वली से जो ऐलान है बुग़्ज़ रखे अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग कर। इसलिए जो सुहरवर्दी बुजुर्ग वो भी हमारे नक्शबंदी, हमारे कादरी, हमारे चिश्ती, हमारे रिफाई, हमारे सारे बुजुर्ग, हम बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटते हैं। जो बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटता है अल्लाह उससे बुजुर्गी छीनता है। अगर बुजुर्गों को पहचानना हो तो इस तरह पहचानो, जो बुजुर्गों को सिलसिलों में ना बांटे, जो बुजुर्गों को अकीदत की मेहराब बनाए, वो बुजुर्ग होता है। बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटने वाला बात बताऊं, बुजुर्गों को बांटना तो दूर की बात, जो अवाम को
जो बुजुर्गों को बांटे वो कैसे? हाँ, दाढ़ी कितनी खूबसूरत हो, अमामा कितना खूबसूरत हो, चेहरा कितना खूबसूरत हो, बांटने वाला नहीं होता बुजुर्ग। कौम को जो बांटे, याद रखना, तवज्जो करें, कौम को जो बांटे वो बुजुर्ग नहीं होता, जो कौम में बांटे वो बुजुर्ग होता। जो कौम को बांटे, तवज्जो करना, अब उसको इशारे की जबान में सुने, जो कौम को बांटे वो बुजुर्ग नहीं होता है, जो कौम में बांटे वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग देखे तो सही, जहां झोलियां भरती है वो बुजुर्ग देख रहे हैं। इसलिए हम बुजुर्गों को, और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद कादरी हैं, लेकिन खिलाफत, इजाजत, कादरियत में भी, चिश्तियत में भी, नक्शबंदियत में भी, सहरवर्दियत में भी, रफाइयत में भी, शाज़िलियत में भी, तबकातियत में भी, दसूकियत में भी, ये सारे सलासिल की बरकत है। इसलिए हम हर बुजुर्ग को अपना मुर्शिद समझते हैं। इसलिए कहीं हमारा दिल छोटा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ नहरें नहीं है बल्कि समुंदर है, समुंदर, फैजान का समुंदर। इसलिए जब कादरियत पर बोलते हैं तो भी खुल खुल कर खिल खिल के, और फिर रफाइयत पर बोलते हैं तो भी खुल खुल कर खिल खिल के, और जब चिश्तियत पर बोलते हैं तो भी खुल खुल कर खिल खिल के, और जब अहले बैत पर बोलते हैं तो भी खुल खुल कर खिल खिल के, और जब सहाबा पर बोलते हैं तो भी खुल खुल कर खिल खिल के। हमारे यहाँ मुरझाने का तसव्वुर ही नहीं है। मुरझाना वो है जिसे पानी नहीं मिलता। हमारा शजरा तो उनसे मिलता है जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला गरीब नवाज तशरीफ लाए, हिंदुस्तान पैदल चल के किसके लिए? आज हम कारों के बगैर नहीं आ सकते, सवारियों के बगैर नहीं आ सकते। वो मर्द कलंदर आप ये कह करके गुजर जाते, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, ऐसे थोड़ी पढ़ाया। क्षमा जल गई, कोई माचिस की तीली से नहीं, किसी की मेहनत की, जोहदे मुसलसल की जो है वो आग थी, जिसने अहले हिंद के सीने की इश्क़ रसूल से पैदल चल के हिंदुस्तान आए। कोई रिश्तेदार न था, और अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा अना सागर नाम के एक तालाब के दरख्त के किनारे, आप तवज्जो करें, जयपाल के ईमान लाने से पहले सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे, एक तालाब के किनारे बैठे रहे। आज भी राजस्थान की सर्दी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। जाकर कभी सर्दियों में देखना, दिसंबर और जनवरी में कश्मीर से करीब होने की वजह से जब कश्मीर में बर्फबारी होती है तो दिल्ली जैसे मुतासिर होता है, वैसे राजस्थान भी मुतासिर होता है। पहाड़ी इलाकों की सर्दी आसान नहीं होती। हमने वहां पर जो वो अपना वक्त सर्दियों में भी बिताया है। लोग दोपहर में 12 बजे भी जो वो शेरवानी और कोट पहन करके घूमते, कभी जाकर के देखना। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जियाले जवानों जो गरीब नवाज के नाम पे कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चिश्ती रंग चढ़ाने वालों, यकीनन अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह खुदा किसी दिन चिश्ती रंग चढ़ा दे। जिस दिन इस वजूद पे चिश्ती रंग चढ़ जाएगा, उस दिन खुदा का जलवा आंखों से नजर आएगा। आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से नजर आएगा। अल्लाह अकबर, दिल की आंखों से नजर आएगा जिस दिन चिश्ती रंग चढ़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अंदाजा तो करो, गौर तो करो। हम कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, वो गरीब नवाज जिसने एक तालाब के किनारे बरसों गुजारे, एक दरख्त के नीचे, न कोई छत थी, न कोई अल्लाह अकबर खिलाने वाला था, न कोई पिलाने वाला था, न कोई जो है वो पूछने वाला था, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए, किस दीन के लिए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही
वलौ करहल मुशरिकून। ऐ महबूब, अल्लाह वो है जिसने दीन हक को लेकर आपको जलवगर फरमाया और अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा। मुशरिकीन अगर बुरा माने तो बुरा मानते रहे, इनके मुंह चिढ़ते हैं तो चिढ़ते रहे, इनके मुंह चढ़ते हैं तो चढ़ते रहे। अल्लाह फरमाते हैं दीन गालिब करेंगे जिस दीन के साथ आपको भेज रहे हैं। क्यों गालिब होगा ये दीन? इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाहियों में अल्लाहु अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा सिपाही मौजूद है, फारूक आजम जैसा सिपाही मौजूद है, उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसा सिपाही मौजूद है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जैसा सिपाही मौजूद है, हसन और हुसैन जैसे सिपाही मौजूद है, साद सईद तलहा जुबैर अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अशरे मुबश्शरा बिलाल हबशी ये सहाबा जैसे सिपाही मौजूद है। अहलुल बैत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा तकी नकी, हसन अस्करी जैसे सिपा मौजूद है, गौसे आज़म गरीब नवाज जैसी सिपा मौजूद है। ये दीन गालिब होकर रहेगा। जरा अंदाजा तो करो मेरी कौम के जवानों, एक एक दिन में दो दो तीन तीन लिबास बदलने वालों और मस्जिदों को वीरान करके मस्जिदों की दीवारों को रुलाने वालों, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात है? हुजूर सैयदुल उलमा महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकारे गरीब नवाज को वादे विसाल गुस्ल दिया गया था तो उस वक्त जब आपके जिस्म अतहर से वो कुर्ता उतारा गया था, कुर्ता जो आपके जिस्म पर मौजूद था, चिश्तियों मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग का नारा लगाने वालों, मुझे तो खाजा का, मुझ पे खाजा का करम है, मैं खाजा वाला हूँ, हम खाजा वाले हैं। सुनो सुनो, जरा ध्यान से सुनो अपनी मुर्शिद की मेहनतें। अल्लाह अकबर, सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी बयान हो रही है, हिंदुस्तान के असली राजा की जिंदगी बयान हो रही है, हिंद के असली बादशाह की जिंदगी बयान हो रही है। लोगों को बता दो, हमेशा याद रखो, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा, हमारा राजा सदा। हक मोइन या मोइन के नारे लगाने वालों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना कि जब सरकार गरीब नवाज को विसाल के बाद गुस्ल देने के लिए जब गस्सान ने कपड़े उतारे तो आपके कुर्ते का वजन कई किलो का हो गया था। बाज लोगों ने कहा 17 किलो और बाज लोगों ने कहा 23 किलो। कभी 17 किलो का कुर्ता देखा है? हो सकता है अहले जाहिर इसका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन आओ आओ, किसी ने कहा 17 किलो, किसी ने कहा 23 किलो। हमने अपने बुजुर्गों से पूछा कुर्ता इतना जो है वो वजनी तो नहीं होता, गरीब नवाज का कुर्ता इतना वजनी कैसे हुआ? हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो लिबास मदीने मुनव्वरा से पहन कर चले थे उसी लिबास एक पर इस दीन की खातिर, इस मजहब इस्लाम की खातिर, जिस मजहब को छोड़कर गानों की दहलीज पर तुम अपने ईमान का सौदा कर रहे हो, जिस मजहब को छोड़कर सूद के हराम कामों पर तुम अपने ईमान का सौदा कर रहे हो, जिस मजहब इस्लाम को छोड़कर तुम्हारी बेटियां मुशरिकीन का और मुनकरीन का हाथ पकड़ रही है, तुम्हारी तरबियत की ना बुनियाद, तुम्हारी तरबियत सही न होने की बुनियाद पर तुम्हारे बच्चे फटी हुई जीन्स और फटे हुए टी शर्ट को बतौर फैशन पहनकर खुद इस्लाम के नाम पर थप्पा बन रहे हैं, जिस मजहब इस्लाम को तुमने दाढ़ियां मुड़ाकर गट्टों में फिकवा कर खुद बदनाम किया, जिस मजहब इस्लाम की तालीमात को तुमने कुरान की शक्ल में ताक पर तो रखा लेकिन रोजाना मोबाइल को 50 मरतबा खोलते रहे। इस दीन के लिए हमारे खाजा जो बुजुर्गाने चिश्त के सरदार है इस जमीन पर, बल्कि अपनी अकीदतों के इजहार के लिए भी कह दो, जिसको जितने पहाड़े पढ़ना है पढ़ता रहे। मैं बगैर किसी तकल्लुफ के ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर वलियों का कोई सरदार है तो उसको सिर्फ और सिर्फ गरीब नवाज कहा जाता है। हिंद में जो वलियों का सुल्तान वो सिर्फ गरीब नवाज है, वो सिर्फ गरीब नवाज है। और गरीब
गरीब नवाज की शान ये है, वल्लाह कोई कुछ भी हो, वो जब भी गया है तो गरीब नवाज का गुलाम बन करके गया है। अल्लाह अल्लाह, मदीने का पता मोइनुद्दीन ने दिया, बगदाद का पता मोइनुद्दीन ने दिया, इराक में करबला का पता मोइनुद्दीन गरीब नवाज ने दिया। नजफ अशरफ तक पहुंचाने वाला हिंदुस्तान वालों को कोई और नहीं है, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो और थोड़ा महसूस करो, मोहब्बतें महसूस करवाती है। 23 किलो या 17 किलो का कुर्ता हुआ, वो पता है क्यों हुआ? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मदीने पाक से जो कुर्ता पहनकर चले थे, उसी कुर्ते पर आपने पूरी जिंदगी गुजारी। जब वो फटा करता तो उस पे पेवन लगा लेते, जब वो फटा करता उस पे पेवन लगा लेते, पेवन पर पेवन, पेवन पर पेवन, पेवन पर पेवन, इतने पेवन लगाए आपने कि आपका कुर्ता कई किलो का हो गया था, लेकिन दूसरा लिबास नहीं बदला। क्यों? उसकी वजह ये थी कि गरीब नवाज का हाल ये था कि एक दरख्त के नीचे बैठे थे। महसूस करो उस सर्दी को, वो राजस्थान की आज से तकरीबन 850 साल 900 साल पहले की सर्दी, वो बारिश महसूस करो, अल्लाह ऊपर राजस्थान की बारिश, और फिर वो गर्मी, वो जहन्नम की याद दिलाने वाली गर्मी। पहाड़ों की चट्टानों का हाल ये है कि दरिया और पहाड़ की गर्मी में फर्क ये होता है, दरिया जल्दी गर्म होता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, ये हाल होता है ना दरिया का। अल्लाह अकबर, लेकिन वो पहाड़ों की गर्मी, अल्लाह अकबर, पहाड़ों की गर्मी का क्या हाल था, कुर्बान जाएं। लेकिन मेरे ख्वाजा ने एक तालाब के किनारे बैठकर अपनी जिंदगी के कमोबेश 40 साल से जायद का वक्त जो है वो गुजारा है। बरसात थी, सर्दी थी, गर्मी थी, उस मर्द कलंदर को एक फिक्र थी, एक फिक्र, और वो फिक्र क्या थी? अल्लाह के दीन के शान के लिए आया हूँ, अल्लाह के दीन को फैला जाऊं, अल्लाह के दीन की खिदमत करूं। उसके लिए क्या करना पड़ा? पानी बंद किया गया, आपने अपनी करामत के जरिए से पानी खुलवा लिया। यहाँ नहीं बैठना, यहाँ तो बादशाह के ऊंट बैठते हैं, उठ करके चले गए, पत्थर मारे गए, जादू किया गया, अंधा करने की कोशिश की गई, लड़कियों को भेजकर सरकारे गरीब नवाज पर घिनौने इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर्द कलंदर टस से मस न हुआ। आप जानते हैं, आओ गरीब नवाज की जिंदगी सुन लो, जिसने दीन की खातिर, अल्लाह अकबर, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते 7 दिन के बाद, अल्लाह अकबर, जो खाना खाता था तो ये कि 3 या 5 लुक़मे सिर्फ जिसकी ग़िज़ा थी 7 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद जिसके 5 या 7 लुक़मे की एक ग़िज़ा थी, बस उतना वो अपनी जिंदगी के अंदर इतना खाते थे। और आखिरी के 70 साल फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों और चिश्ती गरीब नवाज को अल्लाह ने 97 ईयर्स की उम्र अता की थी, 97 साल। आखिरी के 70 साल गरीब नवाज को किसी ने सोते नहीं देखा, दिन को भी जगते थे, रात को भी जगते थे। अल्लाह के दीन की फिक्र जिसको जगाती थी, उससे बढ़कर एक बात और बताऊं, अल्लाह अकबर, उम्र जब 60 के करीब पहुंची, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आके कहते, मोइनुद्दीन क्या तुम शादी नहीं करोगे, निकाह नहीं करोगे? असकते नाना जान, मैं तो भूल ही गया था, आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी हिंदुस्तान में दीन फैलाने की, उस जिम्मेदारियों में उतना डूबा कि मैं तो भूल ही गया था कि मुझे शादी भी करनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रिश्ते की तरफ खुद इशारा किया कि फला जगह की वो फला शहजादी है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता होगा। उनसे कहा कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाएं, जिसने जान तजा, जिसने माल तजा, जिसने ख्वाहिशात तजी, अल्लाह अकबर, जिसने शादी 60 साल तक करने का सोचा भी नहीं, जब तक हुजूर ने हुक्म नहीं दिया। इन मेहनतों के बाद 90 लाख जबानों पर कलमे तैयबा आया है। अब आपसे पूछता हूँ एक छोटी सी बात, इस पर गौर करना और महसूस करना। मैं अपनी बहनों की, बेटियों की, माओ की तवज्जो चाहता हूँ। अगर कोई बंदा छोटा सा घरौंदा बनाता है, घरौंदा अक्लमंद लोग नहीं बनाते, घरौंदा बड़े लोग नहीं बनाते, घरौंदा बूढ़े लोग नहीं बनाते। घरौंदा कौन बनाता है? छोटे छोटे ना समझ बच्चे बनाते हैं। घरौंदा समझते हैं ना, मिट्टी का घरौंदा बनाया जाता है। घरौंदा आप क्या कहते हैं उसको? मिट्टी
का घरौंदा ही कहते हैं उसको। वो छोटा सा बारिश के मौसम में बच्चे कीचड़ जमा करते हैं और फिर छोटी छोटी दीवारें बनाकर खेलने के लिए घरौंदा बनाते हैं। तवज्जो करना अपनी बहनों की, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बस आज तकरीर सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। वैसे कोई तकरीर ही नहीं है और ना मैं कोई मुकर्रिर हूँ। ये किसी दिल जले के दिल की गहराइयों की सदा है। ये किसी चिश्ती बुजुर्गों के दरवाजों पे पड़े हुए सबके दिल की आवाज है। महसूस कर सको तो महसूस करो। जिसने कपड़ा दूसरा नहीं पहना, 60 साल तक के शादी नहीं की, जिसके बच्चों का हाल ये था, हिंदुस्तान का बादशाह रूहानी ताजदार होने के बाद अपने बड़े शहजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा, बेटे तेरे बाप के पास माल नहीं है, सिलवार जाओ और वहां जाकर खेतों में काम करो, रोजी कमाओ। अल्लाह अकबर। अगर बुरा ना माने ये सादा तो इनकी जूतियां चुनकर एक बात कहूं, आज छोटा मोटा मोहल्ले का पीर भी जो होता है, उसका बेटा भी किसान को बन करके रोजी कमाने के लिए मजदूरी नहीं करता। लेकिन वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में पीरों का पीर है, वो गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि पीरों के बच्चे नौकरी करें, मैं कभी नहीं चाहता हूँ, लेकिन महसूस करो चिश्तियों की मेहनत में हिंदुस्तान में। अल्लाह अकबर। जिसने अकबर को खैरात दी हो, जिसने शाहजहां को खैरात दी हो, जिसने गौरी को और खिलजी को हिंदुस्तान का तख्त और ताज भीख में अता किया हो, उस गरीब नवाज की मेहनतों को कोई महसूस न करे। अल्लाह अकबर। जिसने अपने बेटों को कहा जाओ किसान बनकर के काम करो, और आप उठा कर देखें, मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मेरे मुर्शिद ख्वाजा फखरुद्दीन उस शहजादे चिश्त ने अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त शिलवार शरीफ के अंदर किसानों की तरह जमीन पर काम किया है। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर कोई मिट्टी का घरौंदा बच्चा बनाए और उस घरौंदे को कोई पैर मार करके तोड़े, वो बच्चा चीखता है, वो बच्चा चिल्लाता है, वो बच्चा आहो पुकार करता है। मिट्टी का घरौंदा कोई बना ले, इतनी सी मेहनत पर अगर कोई पानी फेरने की कोशिश करे तो वो नासमझ बच्चा भी चीखे और चिल्लाए। उस मोइनुद्दीन की मेहनतों पर हिंदुस्तान का मुसलमान आज पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। जिसने लिबास की परवाह नहीं की, जिसने औलाद की परवाह नहीं की, जिसने शादी की परवाह नहीं की, जिसने मकान की परवाह नहीं की, जिसने तज दिया अपना सब कुछ दीने मोहम्मदी के लिए और 90 लाख जबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। अब बताओ, ऊपर फूल चढ़ाने वालों जरूर चढ़ाओ। मैं भी बगैर फूल की थाली के कभी नहीं गया और न कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुर्शिद तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम है। बुजुर्ग जमीन पर हो या अंदर हो, कभी खाली हाथ मत जाना। जो खाली हाथ जाता नहीं, वो खाली हाथ वापस नहीं आना।